तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जा दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की चीन से फिर बड़ी मुश्किलें। अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीयों को अगवा कर ले गई चीनी सेना, मोदी सरकार को पता भी नहीं। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी शासित राज्य में फिर हुई मुस्लिम व्यक्ति की मॉब लिंचिंग। चोरी के शक में यूपी के बरेली में मुस्लिम युवक को पेड़ से बांधकर पीट कर मार डाला, योगी सरकार कहां। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव का ऐलान होते ही मोदी सरकार और नीतीश को लगा तगड़ा झटका। बिहार में टूट सकता है बीजेपी, नीतीश और एलजेपी का गठबंधन, एलजेपी अलग लड़ेगी चुनाव। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को मलेशिया से लगा तगड़ा झटका। मलेशिया ने भारतीयों की एंट्री पर लगाया बैन, वहीं लगातार मोदी की विदेश नीति होती जा रही है फेल। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि लॉकडाउन में योगी सरकार ने कोरोना किट खरीदने में किया बड़ा घोटाला। संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने जांच कराने की मांग, कहा 2600 की किट योगी सरकार ने 10,000 रुपये में बेची है, बड़ा घोटाला कर दिया है, तो बड़ी मांग करी है। संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने जांच की, मोदी सरकार फिर और योगी सरकार फिर से घिरने वाली है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। रिया चक्रवर्ती के भाई सौबिक चक्रवर्ती को किया गया गिरफ्तार, रिया चक्रवर्ती पर भी हो सकती है जल्द ही कार्रवाई। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी ने सैयद जफर इस्लाम को जिताया, चुनाव निर्विरोध चुने गए सैयद जफर इस्लामी, साथ भाजपा के 7वें मुस्लिम है सांसद। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा जीएसटी में होने वाले नुकसान की भरपाई का 1 रुपया भी नहीं दे रही है मोदी सरकार, वादे से आखिरकार क्यों पलट रही है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि अभिनेत्री कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, मुंबई सुरक्षित नहीं तो यहां नहीं आने देंगे कंगना रनौत को, कर दिया है देश की और महाराष्ट्र का नाक नीचे। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लोकतंत्र बचाओ अभियान कोलकाता पुलिस ने गिराया, बीजेपी नेताओं ने लगाए देश में लोकतंत्र की आवाज दबाने के आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की चीन से फिर बड़ी मुश्किलें। अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीयों को अगवा कर ले गई चीनी सेना। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर से चीनी सेना ने 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है और इसका दावा कांग्रेस के विधायक निनांग एरिंग ने बताया है। उन्होंने आज ट्वीट कर बताया कि चीन की सेना ने 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है। एरिंग ने बताया कि प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों को कथित तौर पर चीन की पीएलए सेना ने अगवा कर लिया है। 5 महीने पहले भी ऐसी घटना हुई थी। विधायक ने पीएमओ को टैग करते हुए मांग किया कि प्रधानमंत्री मोदी चीन की सेना और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन को मुंह तोड़ जवाब दें और इसके लिए अपनी सेना को भी लगाएं। तो किस तरह से अब चीन की सेना भारत पर कब्जा और भारत के क्षेत्र में घुसने के लिए भारतीयों को अपहरण कर रही है, अगवा कर ले जा रही है, लेकिन मोदी सरकार कहां सो रही है इसका अभी तक कोई पता नहीं है, क्योंकि चीन लगातार भारत के क्षेत्रों की तरफ एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत मजबूत करता रहा, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ देश में बैठे विपक्ष की आवाज ही दबाती रही और अब यह आलम हो गया है कि चीनी सेना हमारे भारतीय लोगों को अपहरण कर अगवा कर ले जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी शासित राज्य में फिर हुई मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग। चोरी के शक में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम युवक को पेड़ से बांधकर लोगों ने पीट कर मार डाला। जहां दोस्तों आपको बता दें
कि बीजेपी शासित राज्य में मुस्लिम व्यक्ति की मॉब लिंचिंग अब आम हो चली है, चाहे वह गाय के नाम पर हो या फिर चोरी के। ऐसी ही घटना बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मॉब लिंचिंग की घटना एक सामने आई है। आरोप है कि चोरी के शक में गांव वालों की भीड़ ने 20 साल के एक मुस्लिम युवक को पेड़ से बांधकर घंटों तक बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद 100 नंबर पर पुलिस को कॉल की और पुलिस आई, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक आंवला के कॉलोनी निवासी वसीत अली पर आरोप है कि उसने नलकूप कार्यालय से कुछ लोहा चोरी किया, जिसके बाद वहां पर लोग इकट्ठा हुए और उसको चोरी के शक में बुरी तरह से पेड़ से बांधकर मारा और फिर उसकी मौत हो गई। तो किस तरह से बीजेपी शासित राज्य में मुसलमान व्यक्ति की चोरी हो या फिर गाय हो, इसके नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, लेकिन प्रशासन किस तरह से ध्वस्त है ये आप जानते हैं। भ्रष्टाचार भी उत्तर प्रदेश में चरम पर है, लेकिन योगी सरकार इन सभी चीजों को रोकने में विफल हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी और नीतीश सरकार को लग सकता है तगड़ा झटका। एलजेपी ले सकती है बीजेपी और नीतीश से अपना समर्थन वापस, टूट सकता है इनका गठबंधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर कल इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया और कहा कि 29 नवंबर से पहले ही मोदी सरकार बिहार विधानसभा चुनाव कराए। इसी को लेकर अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि अभी एनडीए में टूट की आशंका बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की सहयोगी लोजपा बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। इस मुद्दे पर मंथन के लिए लोजपा ने सोमवार को अपनी बिहार संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वह नीतीश और बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेंगे और जेडीयू के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसके बाद बीजेपी और नीतीश सर की पार्टी को जो है तगड़ा झटका लगेगा और इनके वोट कटेंगे और नुकसान होगा। तो किस तरह से बिहार चुनाव में अब नई राजनीति सामने निकल कर आ रही है चुनाव के ऐलान होते ही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को मलेशिया से लगा तगड़ा झटका। मलेशिया ने भारतीयों की एंट्री पर लगाया बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और पड़ोसी देश भारत की मोदी सरकार को ठेंगा दिखाकर चीन के पाले में है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब मलेशिया से भी मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। मलेशिया ने भारतीयों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मलेशिया सरकार से भी नहीं दी गई है। तो किस तरह से मोदी सरकार की विदेश नीति फेल होती दिख रही है और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर विदेश नीति भी मोदी सरकार की फेल हुई है। वहीं आपको बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने बीते शुक्रवार को भाषण दिया और उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर इन देशों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि भारतीयों की एंट्री पर आखिरकार मलेशिया में बैन किस चीज को लेकर लगा गया है। भाई आशंका जताई जा रही है कि कोरोना महामारी को लेकर यह बैन भारतीयों पर जो है मलेशिया ने लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि योगी सरकार ने किया कोरोना किट खरीदने में बड़ा घोटाला। संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने की जांच की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में कोरोना किट खरीदने को लेकर सुल्तानपुर में बड़ा घोटाला सामने आया है। घोटाले के बारे में सिंह ने बताया है कि सुल्तानपुर में जिला अधिकारी ने 2,600 रुपए की कोरोना किट 9,950 रुपए में खरीदी है। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद संजय सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप किसी 8वीं क्लास के बच्चे को भी बैठा देते तो वो भी बता देता कि ऑनलाइन खरीदने पर ऑक्सीमीटर की कीमत 800 रुपए, थर्मोमीटर की कीमत 1800 रुपए, जो मिलाकर हो गया 2,600 रुपए। तो सुल्तानपुर के डीएम ने 9,950 रुपए में कोविड किट क्यों खरीदी है? आखिरकार इतना भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है मोदी राज में, जबकि मोदी सरकार कहती है कि हम देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे और नारी और व्यक्तियों की सुरक्षा करेंगे। तो उन्होंने कहा है ना ही देश से भ्रष्टाचार मिट रहा है और ना ही महिलाओं की सुरक्षा हो रही है। और योगी सरकार कोरोना महामारी के बीच भी कोरोना किट खरीदने में कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है कि 2600 की कोरोना किट को 9,950 यानी 10,000 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो ये जोरदार
हमला बोला है संजय सिंह ने और जांच की मांग कर दी है। तो योगी सरकार फिर घिर चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, रिया के भाई सौबिक को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। रिया पर भी जल्द हो सकती है कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मुंबई पुलिस ने सुबह 6:30 बजे रिया चक्रवर्ती के घर छापा मारा है और वहां से एनसीबी ने मैसुअल मिरांडा और रिया के भाई सौबिक चक्रवर्ती को अपने साथ ले गई है और गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिरांडा और सौबिक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है। वहीं आपको बता दें कि जल्दी रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद ड्रग्स के सिलसिले में ही रिया चक्रवर्ती के भाई को गिरफ्तार किया गया है और इन पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के भाई ने खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही वह ड्रग्स खरीदते थे और पैसे का पेमेंट भी फोन पे से करते थे। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जल्दी और कुछ अगर जानकारी सामने निकल कर आएगी तो रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी की टीम जो है पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकती है। तो अब बड़ा खुलासा हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत केस में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राज्यसभा चुनाव में यूपी में सैयद जफर इस्लामी चुने गए निर्विरोध। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के 7वें मुस्लिम सांसद हैं। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह के निधन से रिक्त राज्यसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद जफर इस्लामी ने जीत हासिल की है और वह निर्विरोध चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल के नाम से वापस लेने के बाद उनका निर्विरोध चुनाव हो गया है। इनका कार्यालय नवंबर 2022 तक रहेगा। कोरोना महामारी से संक्रमित जफर इस्लाम अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने के लिए भी उपस्थित नहीं हो सके हैं। वह नामांकन कराने के लिए भी उपस्थित नहीं हो सके। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि फिर एक मुस्लिम व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दिया और जो भाजपा के 7वें मुस्लिम सांसद है जो यूपी राज्यसभा में बैठेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि निर्विरोधी उनको चुन दिया गया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा जीएसटी में होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर रही है केंद्र सरकार। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अपने वादे के अनुरूप राज्य को जीएसटी में होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर रही है। 3 पृष्ठ के इस पत्र में मुख्यमंत्री ने इसे विश्वासघात और विश्वास तोड़ने वाली बात बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 3 वर्ष पहले ये बात कही थी कि राज्य सरकारों को जो भी जीएसटी से नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी, यानी केंद्र की मोदी सरकार करेगी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि 3 साल बीत गए लेकिन मोदी सरकार ने 1 रुपया भी राज्य सरकार को जीएसटी का नहीं दिया है। जो उसने अपने वादे किए थे उसके साथ अब वह विश्वासघात कर रही। तो जबरदस्त बात उन्होंने कही है और मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अभिनेत्री कंगना रनौत पर भड़के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, कहा उन्हें असुरक्षा महसूस होती है तो छोड़ दे मुंबई शहर। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सत्ताहीन महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर हमले तेज कर दिए हैं। कंगना ने अपने एक बयान में मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कर दी थी। इस पर शिवसेना सांसद संजय रावत के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी कंगना के निशाने पर आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कंगना को मुंबई में असुरक्षित महसूस होता है तो उन्हें शहर में नहीं रहना चाहिए। इस बीच जहां भाजपा ने कंगना का समर्थन किया तो वहीं पार्टी के राज्य इकाई के बीजेपी नेताओं ने कंगना से दूरी बना ली। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि जो लोग मुंबई शहर में सुरक्षा महसूस नहीं करते हैं उन्हें मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अभिनेत्री ने ऐसा बयान दिया है जिससे महाराष्ट्र की छवि और महाराष्ट्र के लोग की छवि और महाराष्ट्र पुलिस और सरकार की छवि धूलित हो रही है और इसके लिए उसे यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं ने भी दूरी बना ली है। वहीं आपको बता दें कि ये तगड़ा झटका कंगना रनौत को महाराष्ट्र से लगता हुआ, क्योंकि कंगना रनौत लगातार बीजेपी का सपोर्ट कर रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लोकतंत्र बचाओ अभियान फेल। कोलकाता पुलिस ने गिराया बीजेपी का मंच, भड़के बीजेपी नेता। जब दोस्तों आपको बता दें
कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में राज्य सरकार के एक कार्यालय के सामने अस्थायी पोडियम मंच बनाने के आरोप में 2 लोगों को बीजेपी के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना रात की है। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबंधित क्षेत्र में सब डिविजनल कार्यालय के बाहर अपनी विरोध रैली के लिए एक मंच बनाने में व्यस्त थे। बीजेपी की राज्य इकाई ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार में बढ़ते अत्याचार के विरोध में शुक्रवार को लोकतंत्र बचाओ अभियान आयोजित करने वाली थी, लेकिन वहां पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर इस मंच को गिरा दिया और फिर कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी लिया है। अब इसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि ये शर्म की बात है कि हम अपने लोकतंत्र मूल्य का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन भी नहीं कर सकते, तो किस तरह से लोकतंत्र को बंधक बना रही है राज्य की टीएमसी सरकार। वहीं आपको बता दें कि यही बीजेपी है जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश में लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दे रही थी और उन पर एनएसए लगाकर उन्हें हिंसा के रूप में जेलों में डाला जा रहा था। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में भी यही गति बीजेपी के साथ हो रही है।